गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, पढ़ाई कैसे चल रही? ठीक ठाक? सबने नोट्स बनाया था? तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? मानव श्वसन तंत्र, जिसमें श्वसन जो है कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या था? ये मुख थे, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? नसिका, यानी नासागुहा। ठीक है ना? ये हमारी नाक है, इसको क्या बोलते हैं? नसिका। जब हमारी एयर जो है थोड़ा सा और अंदर जाती है तो कहाँ पहुंचती है? हमारे नासामार्ग में, यानी कि वहाँ पे नासामार्ग में आगे आगे चल करके। ठीक है ना? तो वहाँ पे जो एयर है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको श्लेष्मक, एक कला यहाँ पाई जाती है जिसको श्लेष्मक कला कहते हैं। चिपचिपा पदार्थ रहता है, ठीक है ना, जो एयर को प्यूरिफाई करता है। इसके बाद जो है एयर जो है यहाँ से प्रक्रिया यानी श्वास नली से होती है, कहाँ आती है? फेफड़ों में। फेफड़ों में जो है ये क्या है? ये श्वसनिया है, इनमें छोटे छोटे क्या है? कोष्ठक बने जिनको वायरस कहते हैं। यहाँ पे आकर के जो एयर है हमारी आके रुकती है और यहीं से रिलीज होती है। अब देखिए, ये जो फेफड़े हैं ये क्या है? फेफड़े हैं। ये हमारे शरीर में कितने होते हैं? फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2, जो गुलाबी रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब देखिए, ये फेफड़े जो है, फेफड़ों में एक आवरण लगा हुआ होता है, एक दोहरी झिल्ली का क्या होता है? आवरण, यानी ये झिल्ली से पैकेज होते हैं। तो इस आवरण को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसावरण, यानी ये झिल्ली को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसावरण। इसी के नीचे क्या पाया जाता है? डायफ्राम, जो श्वसन की क्रिया में लगभग 60 से 70% भाग लेता है। यानी कि कुल मिलाकर इनकी क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है ना? तो इसके बाद आइए देखते हैं हम पौधों में श्वसन कैसे होता है। ये तो चलो मानव का था, अब देखते हैं पौधों में। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं पौधों में श्वसन। अब देखते हैं, देखिए श्वसन की क्रिया तो चाहे जंतुओं में हो या पौधों में हो, जो क्रिया संपन्न होती कोशिका के अंदर वो सेम प्रोसेस में होती है। लेकिन पौधों में जो श्वसन यानी गैसीय विनिमय हो रहा है, जो गैस, जैसे मनुष्य में जो गैसीय विनिमय हो रहा है, कैसे हो रहा है? नाक द्वारा फेफड़े में पहुंचती है, फेफड़े के द्वारा कहाँ पहुंचती है? ब्लड में, ब्लड से हर एक कोशिकाओं तक पहुंचती है। अब उसी तरह से इनमें देखते हैं पौधों में कैसे गैसीय विनिमय होता है। अब पौधों में इसके लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है जो श्वसन की प्रक्रिया को करवाए। अब पौधों में कैसे होता है? सबसे पहला 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय। जड़ मतलब कि जो मिट्टी के नीचे का जो जड़ है, उसमें जड़ में देखते हैं हम छोटे छोटे, जैसे ये जड़ हो गई, जड़ के अंदर कुछ शाखाएं निकलती हैं, इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं? रोम होते हैं। छोटे छोटे रोम होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? मूल रोम। अब जो जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय पौधों में होता है, किनके द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा। ठीक है? चलिए दूसरा देखते हैं, तने द्वारा गैसीय विनिमय। अब पौधों के तने में कुछ वात्र रंध्र उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? वात्र रंध्र, यानी तने में कुछ क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनको बोलते हैं, जो तना है पौधे का, तो इसमें क्या होंगे? कुछ छिद्र होंगे। अब तने में छिद्र है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वात्र रंध्र। तो तने द्वारा कैसे गैसीय विनिमय होता है? वात्र रंध्रों द्वारा। तीसरा है पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय। पत्तियों में छोटे छोटे जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रंध्र, यानी पत्तियों में क्या छोटे छोटे जो छिद्र हैं उनको क्या बोलते हैं? रंध्र, जिनके द्वारा पौधों में गैसीय विनिमय होता है। क्लियर है? देखिए पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कब चलती है? दिनों रात। यानी अगर हम जीवित हैं, हम भी दिनों रात श्वसन की क्रिया करते हैं, और पौधे भी रातों दिन श्वसन की प्रक्रिया किया करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण की जाती है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उसके साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है। यानी चाहे हम करें श्वसन या पौधे करें, क्या करेंगे? ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप,
ऊर्जा की प्राप्ति होगी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। लेकिन एक कॉमन सा क्वेश्चन सवाल है जो कि कहा जाता है कि जो है पेड़ जो है क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब देखिए, जैसे जब पौधे अपना क्या करते हैं, पोषण करते हैं यानी भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने में क्या करते हैं, दिन में जो है किस क्रिया के द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण में होता है कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन जो है उसको छोड़ते हैं। क्लियर है? यानी ये प्रोसेस कब हो रहा है? दिन में हो रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है ना? तो ये कौन सी ये क्रिया कब हो रही है? दिन में हो रही है। यानी ये क्रिया दिन में हो रही है, लेकिन जो श्वसन है वो रातों दिन चला करता है। कब चला करता है? रातों दिन। अब देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये करते हैं तो साथ में इनके जो है श्वसन की क्रिया भी होती रहती है। तो ये क्या करते हैं, भारी मात्रा में जो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उत्पाद जो छोड़ते हैं यानी ऑक्सीजन, उसको भी क्या करते हैं, छोड़ते हैं भारी मात्रा में। ठीक है ना? यानी कुल मिला के जब श्वसन की क्रिया हुआ करती है तो इनका जब ये तो हो गया मान लो प्रकाश संश्लेषण का, ये हो गया श्वसन का। श्वसन में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? यानी ये जो दोनों क्रियाएं हैं ये साथ में चला करती हैं दिन में, कंटिन्यू किन में, दिन में। ये क्रिया दिन में हो रही है और ये दिनों रात हो रही है। ठीक है? तो दिन में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को थोड़ी मात्रा में ग्रहण भी कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फिर से यूज हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन जब रात का समय होता है, कब? रात का समय होता है, तो ये क्रिया क्या होती है, बंद हो जाती है। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और चलती कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ श्वसन की क्रिया। यानी रात में पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं रात्रि में जो है पौधों के जो पेड़ हैं उनके नीचे नहीं सोना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो पौधों में श्वसन जो है वो हो गया। अब देखते हैं मानव में श्वसन की क्रिया विधि कैसे संपन्न होती है। तो मानव में श्वसन की क्रिया विधि सबसे पहले देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हमने श्वास को अंदर लिया। ठीक है? श्वास को अंदर लिया और यह श्वास हमारे कहाँ तक पहुंची, फेफड़ों तक। फेफड़ों तक पहुंचने के बाद ये क्या होता है कि ब्लड में घुलकर, रक्त में घुलकर, जब शुद्ध वायु रक्त में घुल करके जाती है, शुद्ध वायु यानी कौन सी, ऑक्सीजन। कौन सी, ऑक्सीजन जब ब्लड में घुलती है, ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हमारे खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन मिला रहता है। अब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन यानी रक्त के साथ मिलती है जाकर के, तब वो क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ले जाकर के प्रत्येक कोशिकाओं में क्या करता है, ब्लड को, ऑक्सीजन को छोड़ता है। अब उसके पश्चात जब श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होने के बाद कौन सी गैस निकलती है, अशुद्ध वायु। कौन सी वायु निकलती है, अशुद्ध वायु। अशुद्ध वायु कौन सी हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वापस फिर से हीमोग्लोबिन के साथ
वापस फेफड़े तक आती है, तब ये क्या कहलाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए, जब देखिए, जब जो है ऑक्सीजन हमारी कोशिका के अंदर पहुंचती है तो वहां पर श्वसन की क्रिया विधि में कौन सी श्वसन होती है? कोशिकीय श्वसन। यानी अंदर जो श्वसन की क्रिया हो रही है, कौन सा श्वसन होगा? कोशिकीय श्वसन, जो कि 3 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, पहला है ग्लाइकोलाइसिस, या इसी को ईएमपी पद भी बोलते हैं। ये क्रिया होती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में। मान लो ये कोशिका है, यहाँ पे एक तरल भरा हुआ है, ये पूरा क्या है? एक तरल भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इसके बाद केब्स चक्र। अब इसके अंदर कोशिका द्रव्य में बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो केब्स चक्र की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके पश्चात क्या होती है? ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, और एटीपी अणुओं को ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है। ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है। इन्हीं में जो ऊर्जा है वो स्टोर रहती है। और तीसरा जो है तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। यह क्रिया भी कहाँ संपन्न होती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके फलस्वरूप कंप्लीटली पूरी तरह से क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है।